ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव पुराण कथा की कि अगर कोई आदमी शिव पुराण कथा पूरे विधि विधान के साथ सुने तो उससे अभीष्ट कामना पूर्ण होती है। कभी कभी हम कोई मंत्र, कोई कथा, कोई जाप करने के उपरांत हमारी शिकायत होती है कि हमें फायदा नहीं हुआ। फायदा उस वक्त नहीं होता जब हम उसके नियमों का पालन नहीं करते। हर जाप का, हर पाठ का, हर कथा का कोई नियम होता है। विधाता ने नियम बनाया है जिसके तहत वो कथा सुनाई जाती है या सुनी जाती है। अगर वो नियमों का पालन ना किया जाए तो फायदा होने के चांस कम होते हैं। शिव पुराण में शिव कथा सुनने के नियम दिए गए हैं। शिव पुराण में शिव कथा सुनने के नियम दिए गए हैं। अगर उन नियमों के तहत शिव कथा सुनी जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यहां तक कि मोक्ष प्राप्त करने का शिव पुराण एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि जब तक आप शिव पुराण की कथा पुण्यमयी तथा नियम पूर्वक नहीं सुनते तब तक किसी विघ्न बाधा का उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहला नियम है कि जिस व्यक्ति ने शिव पुराण की कथा सुननी है वो दीक्षा रहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिव पुराण में भी लिखा है कि दीक्षा रहित मनुष्य को शिव पुराण की कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से पहले किसी वक्ता से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो कथा सुनने वाला आदमी है उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जैसे चारपाई पे ना सोना, भूमि पे सोना और पत्तलों में खाना, व्रत रखना और पूरे दिन में भोजन एक बार करना। कथा सुनने वाले मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए। उस व्यक्ति को अन्न, दालें, जला अन्न, सेन, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिस आदमी ने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मीट, अंडा, शराब ऐसे वस्तुओं का सेवन वर्जित है। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए और साधु संतों की निंदा ना करे। साधु संतों का मतलब किसी भी अच्छे पुरुष को साधु संत कहा जाता है और किसी अच्छे पुरुष की वो कोई निंदा ना करे। ऐसा उसका उस वक्त जीवन होना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा है। तब जाकर आप शिव पुराण की कथा का पूर्ण फायदा ले पाएंगे। मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है, निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान के साथ शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि वक्ता जो है वो भी आपके लिए पूजनीय है। आप जिसके मुख से इतनी महान कथा सुन रहे हो वो आपके लिए पूजनीय है, इसलिए उसका भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करें। क्योंकि ब्राह्मणों का सत्कार भी इस कथा को अच्छी तरह संपूर्ण करने में मददगार होता है। और कथा में पधारे जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको आप भोजन करवाएं और उनको दान दक्षिणा दें। आप गीत, बात और नृत्य से इस उत्सव को और भी महान बना सकते हैं।
वृत्त मनुष्य को कथा की समाप्ति पर गीता जी का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो, अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप होम नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, उसका पुण्य बराबर मिलता है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। देख लीजिए, सब कुछ शिव पुराण में लिखा है। अगर ये सब कुछ करेंगे तब आपको कथा का पूर्ण लाभ होगा, वरना हमारी शिकायत बरकरार रहेगी। आप एक बार इन नियमों का पालन करके कथा सुन के तो देखें, और फिर पूजा के उपरांत दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट करते हैं। जो पुस्तक जिससे आपने कथा सुनी है वो आचार्य को ही आपने भेंट करनी है कथा के उपरांत। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का सारा महत्व जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें आज सुना दिया है, लेकिन पालन आपको करना है। मैं यहां आपको एक बात बता दूं कि शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, सदा भगवान शिव का पूजन करते हैं, शिव में रहते हैं, जिनकी वाणी हमेशा शिव के गुणों की स्तुति करती रहती है और जिनके दोनों कान भगवान शिव की कथा सुनते रहते हैं, उनका जीवन हमेशा कुशल रहता है और वह इस भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक में और परलोक में दोनों जगह ही सुख पाते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के अंदर और जगत के बाहर दोनों जगह विद्यमान है। तो आज की वीडियो का तात्पर्य यही है कि भगवान शिव की कथा, शिव पुराण कौन आदमी सुन सकता है। सुनने में तो कोई भी बैठ जाए, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर आपने पूर्ण फल लेना है तो ये शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का पालन करके हम शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो आपको मनचाहा फल मिलेगा, यहां तक कि मोक्ष। आज की इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।